पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से फाइनेंशियल मदद लेना चाहती है अपनी डिजिटल सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। पाकिस्तान का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है दैट्स एन फेडरल इंस्टीट्यूशन जिसका काम है पूरे मुल्क से टैक्सेशन इकट्ठी करनी। अब एक तरफ तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से हम ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, इससे पहले वो पोलियो के कतरे पिलाने में पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। और ये वही बिल गेट्स हैं जो अभी हाल ही में जमुनागढ़ में आए हुए थे उधर अंबानी उसकी मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में। सो अब आप इमेजिन कर लें कि एक तरफ मुकेश अंबानी जो है कि वो गेस्ट हैं और वो भारत में आए हुए हैं। भारत के वजीर आजम को पता ही नहीं है कि वो आए हुए हैं, यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, सो व्हाट। आजमागढ़ उत्तर प्रदेश में मोदी जी विजिट कर रहे हैं और वहां पे जी तकरीबन 15 के करीब एयरपोर्ट्स और 12 टर्मिनल्स जो हैं उनको इनॉग्रेट किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि भारत इस तरह से काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी कुछ सीख ले। जो हम बार बार भारत की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, किसी दूसरी कंट्री की बात करते हैं, तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी कुछ बेहतर हो जाए, पाकिस्तान भी थोड़ा संभल जाए। हमारी ना सही, हमारे बाद वाली और उसके बाद वाली जनरेशन जो है वो थोड़ी सी अच्छी जिंदगी गुजार लें। हमने तो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी थी वो हमने कर ली है और हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत को दुश्मन ना मान के, सिर्फ पड़ोसी मान के हम उनसे कुछ सीख लेंगे तो शायद पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। है कि ये एजुकेटेड ही नहीं है जो बंदे वो वहाँ पे आए हैं, तो इसी वजह से हम लोगों के मुल्क का ये हाल है। जैसे कि आपने इंडिया का मिसाल दिया कि उसने एक ही बार लिया था, और बाकी कहा जाता है कि आईएमएफ एक डेब्ट ट्रैप है जिसमें आपको कर्जे देके फिर फंसा देता है। अच्छा, सो मैं आपको मजे की बात बताऊं, हम तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स के पास चले जाते हैं पैसे लेने। वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स को रखते हैं साइड पे, आके देखो वो अब वो चाय वाले को ऑफर कर रहे हैं, वो जो लड़का था जिसने उनको चाय पिलाई। अब सिर्फ ये नहीं है, इंडिगो जो है कि एक कंट्री का, इनकी इंडिया का एक और बड़ा कैरियर है, 500 नए जहाज एयरबस को ऑर्डर किए हैं। और उसकी वजह यही है कि वो जिसे वो कहते हैं ना कि 2022 के अंदर कहा जाता है, मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि 2022 के अंदर जस्ट इन 2022 36% इंक्रीज हुई है पैसेंजर्स में। बाहर से लोग भी जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली थिंग्स आर डोंट चेंज ओवरनाइट। हम जब बात कर रहे हैं कि इंडिया की ये एक शक्ल है कि इंडिया इज़ ग्रोइंग वेरी फास्टली, मिडिल क्लास बड़े पैमाने पे है, एक एफुलेंट क्लास है, एक प्रॉपर जिसे वो कहते हैं ना एक एक बड़ी तेज़ी से वो बढ़ रहे हैं। सो इनको लो कॉस्ट कैरियर्स भी चाहिए। और अब इंडिया क्या कर रहा है कि ये तमाम ममालिक जो अज़रबैजान, कीनिया, वियतनाम, इन सब से डायरेक्ट फ़्लाइट्स चलती हैं। आपको लग रहा है कि जाहिर है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी होगी और भारत में और जगह भी हम सुन रहे हैं कि चाहे वो कश्मीर हो या बाकी जगहें हो, वहां पर भी जो है वो इंटरनेशनल कंपनीज भी आ रही हैं। तो आपके ख्याल से जो कंपनीज को क्या तरीका होता है कि आप अट्रैक्ट करें कि भाई हमारी कंट्री में आके वो अपने ऑफिसेस खोलें? जैसे आपके यहाँ तो यूट्यूब भी है और कई माइक्रोसॉफ्ट, कई दूसरी कंपनीज हैं, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो आपके ख्याल से हम कहाँ पर इस चीज में वीक पड़ रहे हैं? हमारे पास कोई आने को तैयार नहीं है, और आपके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम सीखने के लिए कह रहे हैं कि हम भी सीख सके? यार हमारे यहाँ भी कोई आए, कोई आता ही नहीं है क्या? तो दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों? हमारा देश बदल रहा है दोस्तों। पिछले 10 सालों से मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में कई तरह के बदलाव आए, कई तरह के तरक्की के रास्ते खुले। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पूरे देश में 16 नए एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 2035 में देश एक बड़ी ताकत के रूप में सामने उभर कर आए। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति देगा। अलीगढ़ एयरपोर्ट, आजमगढ़ एयरपोर्ट, चित्रकूट एयरपोर्ट, मुरादाबाद एयरपोर्ट और श्रावस्ती एयरपोर्ट, ये पांचों एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बनने को तैयार है। इसी तरह पंजाब में भी आदमपुर एयरपोर्ट बनकर तैयार है। इसके अलावा दिल्ली टर्मिनल 1 में, साथ में लखनऊ, ग्वालियर और कोल्हापुर में भी नई टर्मिनल बिल्डिंग्स बनकर तैयार हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि
16 नए एयरपोर्ट्स की इनॉग्रेशन होने जा रही है। दोस्तों, देश में नए नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान IMF के चक्कर लगा रहा है और अपना लोन पास करवाने की गुजारिश कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म में किए गए इन बातों के चर्चे बड़े ज़ोर शोर से चल रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों, इससे मेरा हौसला बना रहेगा और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूँगी। तो जय हिंद दोस्तों। मुझे अगले दिन किसी बंदे ने बताया, ही वॉज अ डिप्लोमेट बाय फॉरेन कंट्री का, उसने कहा कि हमने ऑफ़र किया पाकिस्तान को कि आप ऐसे करें कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स हम चलाते हैं अपने मुल्क से उस मुल्क तक, मिडल ईस्ट के अंदर एक मुल्क है तो, लेकिन कहते हैं उन्होंने, पाकिस्तान ने हमारी बात को ऑनर नहीं किया और हम एविएशन मिनिस्टर को लिखते रहे। लेटर ऑन हमने क्या किया कि हमने एक, आई थिंक इंडिया को दे दी, एक कुछ श्रीलंका को शायद, या और एक हमने किसी और मुल्क में डायरेक्ट फ़्लाइट दे दी, या दुबई या पता नहीं ईरान या कुछ इस तरह का था। ईरान तो नहीं, कोई और था। बहरहाल, सो ये क्वेश्चन आता है कि किस तरह जो है वो हम परवाह ही नहीं करते, देखते ही नहीं हैं कि हम किस तरह बिज़नेस ले सकते हैं। और ये हमारे सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स ऊपर बैठे हुए हैं। यही वजह है कि आप देखें कि हमारी बदकिस्मती देखें कि हम टैक्स भी इकट्ठा नहीं कर सकते, हम लोगों को टैक्स नेट में लेके नहीं आ सकते, और जो टैक्स नेट में आए हैं वो भाग जाते हैं। वो इसलिए भाग जाते हैं कि अब देखिए ना, 5 लाख लोगों के जो 5 लाख लोग जो हैं वो एक्टिव टैक्स पेयर्स की लिस्ट से निकल गए हैं 2023 में। अब मान लीजिए कोई आपके यहाँ बिजनेस करना चाहता है, उसको इसके यहाँ से परमिशन दो, फिर उसका परमिशन लो, फिर उसका परमिशन लो। अगर वो 4 साल तक सिर्फ परमिशन ही ले रहा है तो बिजनेस क्या घंटा करेगा वो? आई मीन, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। बात करते हैं, इंडिया में जो लिटरेसी रेट है ना वो 100% है। देखा हुआ आपने? हाँ, बहुत गए में? गया हुआ मैं। अच्छा, कब गए थे आप? ये पुरानी बात है, अब ख्याल है कोई 98 जो बहरहाल ये 42,000 करोड़ की ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, और ये कि हम अपने कंट्री को सही से संभाल नहीं पाए और अब हमें कहीं ना कहीं से दोबारा से जो है वो शुरुआत करनी चाहिए और बाकी कंट्रीज से सीखकर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। कब तक ये हम कटोरा लेके कभी IMF और कभी वर्ल्ड बैंक और कभी सऊदी अरब और कभी चाइना की तरफ जाते रहेंगे। चाइना से मुझे याद आया कि हम बात करेंगे जरा CPEC की। जी हाँ, CPEC, जिसके ऊपर अभी तक बताया जा रहा है कि $65 बिलियन लग चुके हैं, और $65 बिलियन लग चुके हैं तो जरा पाकिस्तान ये भी बता दे कि ये $65 बिलियन जो कि चाइना का दावा है कि वो पाकिस्तान को दे चुका है, वो आखिर कहाँ गए, क्या बना? 10 साल हो गए जी CPEC को बनते बनते, और 10 साल के बाद एक केक भी काटा गया था और बड़ी खुशियां मनाई गई थी, बड़ी और सुने 2030 तक वो 230 एयरपोर्ट्स पे लेके जाना चाहता है। सो 2030 द टारगेट इज टू टेक द एयरपोर्ट्स टू 230। और ये इस वक्त तक, ये अभी तक से पहले से जो गवर्नमेंट ने तकरीबन $11 बिलियन एयरपोर्ट्स पे लगाया है पिछले 10 सालों में, और वो कह रहे हैं $15 अरब हम और लगाएंगे। यानी कि पहले उन्होंने $10 अरब लगाया, $15 अरब वो और लगाएंगे। और जो करता धरता है, जो पाकिस्तान के माई बाप हैं, जो पाकिस्तान में पॉलिसीज बनाते हैं बैठ के, अगर उनको सुनाई नहीं दे रहा ये सारी चीजें, अगर ये सारी सिचुएशन, ये सारी डेवलपमेंट अगर उनको दिखाई और सुनाई नहीं दे रही, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत जल्द अपना कानों का, आंखों का और दिमाग का इलाज करवा लेना चाहिए। इसलिए कि इनके अपने करप्शन के चक्रों में, इनकी अपनी हरामखोरी के चक्रों में इन्होंने पाकिस्तान की बैंड बजा दी है। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।